हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हीलिंग हार्ट। आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि यूजीसी से आई है। तो देखते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, पोस्ट कौन सी है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और एज लिमिट कितनी है, रिनमरेशन आपको ये कितना दे रहे हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, एक्सपीरियंस कितना मांगा हुआ। तो ये सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट क्या है। तो पोस्ट का नाम है यंग प्रोफेशनल, वेरियस फंक्शन ऑफ कमीशन, यंग प्रोफेशनल सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट और यंग प्रोफेशनल लीगल। तो तीन तरह की पोस्ट आई हुई है। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट जो है वो आपकी 5+1+1 यानी कि 7 पोस्ट है और 5 पोस्ट जो है वो आपकी यंग प्रोफेशनल की है। 1 पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट की है, 1 पोस्ट जो है वो लीगल की है यंग प्रोफेशनल में। ठीक है। रिक्रूटमेंट का जो मेथड है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, यानी कि आपका जो ये पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का है और अगर आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो आगे देख देख लेते हैं। सैलरी पैकेज जो आपका 60 टू 70,000 के बीच में रहेगा, जैसा कि आपका सिलेक्शन के टाइम पे डिसाइड हो पाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी पैकेज देंगे 60 टू 70,000। ठीक है। अब देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो फॉर यंग प्रोफेशनल वेरियस फंक्शन ऑफ कमीशन, इसमें जो है आपको यूजीसी में वेरियस फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने होंगे। तो इसके लिए जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगा है उसमें मांगा है एसेंशियल मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स फर्स्ट डिवीजन एंड डिज़ायरेबल पीएचडी। तो अगर आपका मास्टर्स में 60% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और अगर पीएचडी आपने की हुई है उस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका यंग प्रोफेशनल फॉर सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट। तो इसमें जो है सोशल मीडिया से रिलेटेड जो वर्क होंगे वो परफॉर्म करने होंगे। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मांगा हुआ है मास्टर डिग्री इन मार्केटिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन सोशल मीडिया, डिजिटल मैनेजमेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि इसमें भी आपका फर्स्ट डिवीजन 60% मार्क्स के साथ होना ज़रूरी है। अब इसमें डिज़ायरेबल में मांगा हुआ एडिशनल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन इन सीआरएम, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया एनालिटिक्स। तो आपका ये डिज़ायरेबल है और जो क्वालिफिकेशन एसेंशियल है उसमें मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए मार्केटिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया या मीडिया मैनेजमेंट में। नेक्स्ट जो है आपका वो है यंग प्रोफेशनल लीगल का। अब इसमें क्या है, इन्होंने एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है एलएलबी विथ मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि आपका एलएलबी होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। डिजायरेबल में मांगा हुआ है प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस एट बार, हैव बीन अ लीगल कंसल्टेंट टू गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसीज, रेवोल्यूशनरी अथॉरिटीज, यानी कि आपने अगर बार में प्रैक्टिस किया हुआ है या कहीं पे भी आपका एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में काम करने का, तो आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सपीरियंस क्या मांगा हुआ है इन तीनों चीज़ों के लिए, तीनों पोस्ट के लिए क्या एक्सपीरियंस मांगा है। तो एक्सपीरियंस में इन्होंने मांगा है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड वर्किंग इन सिमिलर पोजीशन। तो 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम मांगा हुआ है, यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है इस फील्ड में आपका। वेदर इट इज़ यंग प्रोफेशनल वेरियस फंक्शन ऑफ कमीशन, चाहे ये यंग प्रोफेशनल सोशल मीडिया का हो या फिर यंग प्रोफेशनल लीगल का हो, इन तीनों में आपका डिजायरेबल जो ये मांगा, सॉरी डिजायरेबल नहीं है, एक्सपीरियंस जो है 1 ईयर का वो मैंडेटरी है। जो यंग प्रोफेशनल वेरियस फंक्शन ऑफ कमीशन है इसमें मांगा हुआ है साउंड डोमेन नॉलेज इन एरिया ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन पॉलिसी, प्लानिंग, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल रेलेवेंट डोमेन्स। तो आपको इन फील्ड में जो है वो नॉलेज होना ज़रूरी है। यंग प्रोफेशनल सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट के लिए मांगा है शुड हैव साउंड डोमेन नॉलेज इन रिलेवेंट फील्ड, यानी कि अगर आप सोशल मीडिया के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए, और लीगल के लिए कर रहे हो तो उस फील्ड में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर ऑल यंग प्रोफेशनल डिजायरेबल क्या मांगा है, excellent communication skill, proficiency in computer application and strong interpersonal and organizational skill। तो ये चीज़ें अगर आपके अंदर है तो प्रेफरेंस दी जाएगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। तो एज लिमिट हमने शायद मिस कर दी थी, तो एक बार एज लिमिट भी देख लेते हैं। तो इसमें जो एज लिमिट है वो 40 ईयर दी हुई है, तो काफ़ी अच्छा टाइम है। आप 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छा मौका है अप्लाई करने के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं।
एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है और ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे मिल जाएंगी आपको जनरल इंस्ट्रक्शन में। तो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। इसमें जो फॉर्मेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो आपको मिल जाएगा www.ugc.ac.in/jobs पे। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप वहाँ से भी जाके अप्लाई कर सकते हो। ओनली इंडियन कैन अप्लाई, तो इंडियन जो लोग हैं नेशनल्स वो अप्लाई कर सकते हैं इस फील्ड में। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू हैव एन वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो ये जो जनरल चीज़ें फॉर्म भरने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा the prescribed qualification and experience should be acquired on or before the last date stipulated for the receipt of the application. Qualification should be from the approved recognized institution। ठीक है, ये बेसिक हो गया। कैंडिडेट शुड बी नॉट अबव द प्रिस्क्राइब्ड एज, तो एज क्राइटेरिया आपका 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए उसमें देखिए आपका क्वालिफिकेशन होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, एज का होगा, नेशनैलिटी का होगा। ये सारी चीज़ें जो आपको ऑनलाइन अपलोड करनी रहेंगी। उसके अलावा ये ओरिजिनल फॉर्मेट में भी आपको इंटरव्यू के टाइम पे दिखाना होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर देखते हैं कि आप एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा है कि कैंडिडेट्स वर्किंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रूट देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको जो प्रॉपर चैनलाइजेशन होता है उसके थ्रू अप्लाई करना है। और engagement of young professional will be on full working day basis on their place of work shall be UGC offices in Delhi। तो आपका जो वर्क प्लेस होगा वो दिल्ली में होगा और फुल डे जॉब है ये। इसके अलावा इन केस ऑफ फॉल्स और इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन इज 11 अगस्त। तो 11 अगस्त से पहले पहले आपको अप्लाई कर लेना है। फॉर्म एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर दोगे। बाकी जो फर्दर डिटेल है उसके लिए आप www.ugc.ac.in पे जाके एक बार चेक भी कर सकते हो। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप वहाँ पे जाके एक बार पूरी जो ये PDF है इसको अच्छे से गो थ्रू हो जाओ, पढ़ लो और वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।